आज हम बात करेंगे फोटोशॉप की लेयर मास्किंग के बारे में। जैसे कि मास्किंग टू टाइप का होता है, तो मैं बताता हूँ अभी। अभी हम बात करेंगे लेयर मास्किंग के ऊपर। तो मैंने सिंपल यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट का जो प्रोजेक्ट का सेटिंग लिया, नहीं किया। ओके, मैंने एक इमेज को यहाँ पे प्लेस किया। तो इसमें मास्किंग क्या क्या जरूरत है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो ये बात है कि हम फोटोशॉप में मास्किंग करें या इरेज करें, सबसे ज़्यादा अच्छा है वो कैसे पता चले। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस दूसरे में कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमको वो इरेज कर रहे हैं बाकी का जो अनवांटेड पार्ट, तो उसके बदले हम मास्क कर सकते हैं। वो बहुत इजी होता है। और बाद में हमको कुछ रिवील चाहिए, वो ऑब्जेक्ट के चारों तरफ से कुछ चाहिए, तो वो आ सकता है। अगर हम इरेज कर दिए तो वो नहीं आ सकता है। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे मैंने राइट क्लिक करके इसको रास्टराइज लेयर कर दिया। अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता तो इस पर कुछ काम नहीं देता, जैसे कि इरेज। तो मैंने कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, फिर इरेज टूल लेके यहाँ पे किया, अप्लाई किया, तो नहीं हो रहा था। तो मैंने ओके करने के बाद ये रास्टराइज लेयर हो गया। ओके, फिर हम बात करेंगे इरेज करें या मास्किंग करें। अभी मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया जिसके पीछे मेरा बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का। ओके, तो मैंने इसको इरेज कर रहा हूँ। तो मैंने इसको इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद जो पीछे के बैकग्राउंड कलर है व्हाइट, मैं इसको रेड कर रहा हूँ। कलर वाले, तो मैंने जब इसको इरेज किया तो ये पीछे के लेयर पे जो कलर है वो आ गया। फिर अभी मेरे को ये वापस है, नहीं मेरे को यहाँ पे इरेज नहीं करना था तो इसको वापस लाए, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है गई। बाय द वे, ये इसको कंट्रोल जेड करके तो हम ले सकते हैं, लेकिन जब हम ये प्रोजेक्ट को सेव कर देंगे, जब फिर कभी इसको एडिटेबल करने के लिए हम चाहेंगे तब भी नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं, पहले यहाँ पे मास्क करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे एड लेयर मास्क। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे और एक पैनल आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे व्हाइट जैसे बाउंड्री बॉक्स हो गया, जैसे कि ये सिलेक्ट हुआ, मतलब लेयर सिलेक्ट हुआ। अगर ये व्हाइट बॉक्स जैसे इस पे सिलेक्ट हुआ, मतलब मास्क सिलेक्ट हुआ है। ओके, फिर बात करेंगे कि ये कैसे इरेज कर सकते हैं। जैसे कि हमको अगर चाहिए कि यहाँ पे एक कुछ ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। ओके, मैंने एक इमेज रखा है रेफरेंस के लिए। ओके, मेरे पास ये हाउस है और ये हाउस को मेरे को यहाँ पे रखना है। तो सिंपल सा मैंने इसको रास्टराइज लेयर किया, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करके छोटा किया, छोटा करके यहाँ पे प्लेस किया। ओके, करने के बाद मेरे को ये बैकग्राउंड पे जो स्काई है और यहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं, ट्री है, वो मेरे को नहीं चाहिए। इसलिए क्या करना है, तो सिर्फ मैंने इसको क्लिक किया, ये लेयर सिलेक्ट किया, लेयर सिलेक्ट करके मास्क किया। मास्क करने के बाद पहला बात ये है, जो यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर है वो सिर्फ व्हाइट और ब्लैक होना चाहिए, नहीं तो अगर कुछ दूसरा कलर है तो ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि मैं अभी ब्लैक है, मतलब यहाँ पे व्हाइट है, मतलब पूरा विजिबल है। अगर मैं फोरग्राउंड पे ब्लैक लेके मैंने व्हाइट कलर लिया फोरग्राउंड पे, फिर मैंने चलाया। चलाने के बाद
यहाँ पे जहां जहां पे भी ब्लैक हो रहा है, वहां वहां पे वो ऑब्जेक्ट जा रहा है, इनविजिबल हो रहा है। ऐसे। तो मास्क टेक्निक से हम ऐसे इरेज जैसे करके हम कुछ भी ऑब्जेक्ट को, उसके जो चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इनविजिबल कर सकते हैं। अगर हमको चाहिए कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए, तो मैंने सिर्फ इसको स्विच किया, मतलब ब्लैक को ऊपर लेके आया, फिर मैंने ब्रश चलाया, जो मैंने इरेज किया था वो वापस आ जाता है। इरेज में ऐसा फैसिलिटी नहीं है। ओके। तो अभी ये मैंने बताया कि ये ब्लैक एंड व्हाइट रहना है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर पे। जैसे कि हम दूसरे कलर पे ट्राई करते हैं, जैसे कि मैंने रेड किया, रेड करने के बाद ट्राई किया, तो सिर्फ यहाँ पे रेड नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मास्क सिलेक्शन पे ये बाउंड्री है। यहाँ पे अगर ये है तो यहाँ पे हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक व्हाइट ब्लू, कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये मास्क पे सिलेक्ट होगा तो सिर्फ ग्रे और ब्लैक व्हाइट ही सिलेक्ट होगा। ओके, मैंने इसको व्हाइट कर दिया, दूसरे कलर यहाँ पे नहीं लेगा जिस वक्त यहाँ पे मास्क सिलेक्ट होगा। ओके। अभी और एक बात है, इन दोनों के बीच में एक चेन जैसा है, वो उसको क्या कहते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं लिंक कहते हैं। अगर मैंने ये लिंक है ऐसा, मतलब ये हाउस से और चारों तरफ मैंने इनविजिबल कर दिया, इरेज जैसे कर दिया, तो अभी मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो इसके साथ ये भी जो मास्क का एरिया है वो भी शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो सिर्फ यही मास्क ही ड्रैग होगा, क्योंकि मास्क पे हमने सिलेक्ट किया। अगर लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो लेयर मूव होगा और मास्क तो वहीं पे रहेगा। अभी मैं कंट्रोल जेड करके उसको सेट कर दिया। तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो अब जान जाएंगे कि ये यहाँ पे लिंक हट गया। तो पहले लिंक करना है, वो बाई डिफॉल्ट ही रहता है लिंक। फिर आते हैं मास्क कॉपी कैसे करते हैं। जैसे कि मास्क, हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, उसका मास्क और एक लेयर पे हमको कॉपी चाहिए। सिंपल सा मास्क को सिलेक्ट करके ऑल्ट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करके इसको यहाँ पे छोड़ देना है, ये लेयर पे छोड़ देना है, और यहाँ पे रिप्लेस लेयर मास्क, यस। जो हमने मास्क अप्लाई किए थे हाउस के लेयर पे, वही सेम मास्क आके बैकग्राउंड के जो स्काई है उस पे अप्लाई हो गया। मतलब आपको कहीं पे मास्क कॉपी चाहिए तो ये ऑल्ट क्लिक करके, ऑल्ट प्रेस करके, लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करके जो लेयर पे आपको चाहिए कॉपी उस पे छोड़ना है, और एक पैनल आएगा उस पे यस करना है, फिर ये हो जाता है मास्क कॉपी। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। फिर आते हैं, हमने अभी ब्रश के हेल्प से ये इरेज किया। अगर हमको चाहिए कि कुछ ग्रेडियंट जैसा इरेज चाहिए तो कैसे करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने अभी लेयर को कैसे, लेयर पे जो मास्किंग है उस पे राइट क्लिक करेंगे तो अभी आएगा डिजेबल लेयर मास्क, मतलब जो हमने मास्क किया था उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एनाबल मास्क, डिजेबल मास्क ऐसे करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर डिलीट लेयर मास्क आता है, अप्लाई लेयर मास्क, मतलब पूरा चला जाता है। डिलीट लेयर मास्क मैंने कर दिया।
डिलीट लेयर मास्क कर दिया मैंने। अभी हमको चाहिए ये ऊपर से स्मूथली ब्लेंडिंग होके इरेज होगा, जैसे कि ब्रश पे जैसे मैंने मास्क सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद ब्रश सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे डार्कन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा ऐसे ऑपोसिटी को 100 किया, और यहाँ पे पिन लाइट करके मैंने कुछ तो ऑप्शन है, हाँ ये थोड़ा सा अजीब जैसे ब्रश नहीं होगा, यहाँ पे इरेज नहीं होगा, हार्ड मिक्स मैंने दिया तो ये इरेज नहीं होगा, वो उसके हिसाब से वो इरेज होगा। अगर यहाँ पे हमको नॉर्मल ही बाई डिफॉल्ट रखना है और ऑपोसिटी 100 करना है, करके इरेज करना है। ओके, हमको चाहिए कि स्मूथली कैसे ये ब्लेंड हो, तो राइट क्लिक किया मैंने, हार्डनेस को 0 किया और ऑपोसिटी को 50 या 30 करके इसे हम चलाएंगे तो ऐसे स्मूथ हो जाता है। फिर हम इसको ग्रेडियंट से कैसे अप्लाई करेंगे, मास्क अप्लाई करेंगे, तो सिंपल मैंने मास्क पे सिलेक्ट करके ग्रेडियंट टूल पे गया और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से एक लाइन ड्रैग किया, फिर उसको छोड़ दिया। हमको चाहिए रिवर्स चाहिए तो रिवर्स किया मैंने, ऐसे करके शिफ्ट पकड़ के ऐड कर सकते हैं हम, जैसे थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड हो सकता है स्मूथली। अगर हमको स्मूथली ब्लेंड चाहिए तो ये ऐसे, और हाँ यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट सिलेक्ट हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर हमको रेडियल चाहिए तो ऐसे रेडियल कर सकते हैं, जैसे कि ये ऐसे कर सकते हैं, ग्रेडियंट से स्मूथली होता है। कंट्रोल जेड करके मैंने डिलीट लेयर मास्क कर दिया, फिर न्यू मास्क ले लिया। अभी क्या करेंगे, हमको ना मैंने ब्रश लेके ऐसे कुछ इरेज किया, इसको डिलीट किया मैंने, इस पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे को ना सिलेक्शन लेके मास्क करना है, वो कैसे करते हैं सिखाता हूँ। तो मैंने पेन टूल लिया, पेन टूल लेने के बाद मेरे को स्काई रिप्लेस करना है, तो सिलेक्शन को कैसे मास्क करेंगे। ओके, तो मैंने सिलेक्शन से ये स्काई का पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एंटर, फिर सिलेक्शन आ गया। आने के बाद मेरे को ये स्काई को मास्क करना है, तो सिंपल क्या करना है, अभी इसको मैं डिलीट लेयर मास्क कर रहा हूँ। करने के बाद सिंपल ये लेयर पे सिलेक्शन हो गया और ये लेयर सिलेक्ट है, मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये ऐसे स्काई रह गया, मतलब जो सिलेक्शन एरिया था वो रह गया, बाकी का मास्क हो गया। उसको कैसे हमको स्काई का एरिया मास्क होना है, बाकी का एरिया रहना है, वो कैसे करना है, सिंपल सा इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल आई, मतलब इन्वर्ट, कंट्रोल आई इन्वर्ट किया। करने के बाद जो जो स्काई का पार्ट था बाकी का इनविजिबल हो गया था, कंट्रोल आई करने के बाद स्काई का पार्ट इनविजिबल हो गया, बाकी का पार्ट विजिबल हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना सा, फोटोशॉप का जो लेयर मास्क है वो कम्प्लीटली ऐसा ही होता है, वो इरेजर से बेहतर होता है। आप उसको फ्यूचर में कभी भी एडिटेबल कर सकते हैं, इसलिए मास्क की ज़्यादातर यूज़ करना ही बेहतर होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है।